स्टॉक मार्केट के किसी भी स्टॉक को लेने के लिए आपकी सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि भाई आने वाले टाइम पे स्टॉक की प्राइस कहाँ जाएगी। अगर मैं आपका ये मसला हल कर दूं तो मेरा नाम तैयब है और मैं क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस का एक्सपर्ट हूं। किसी भी कंपनी के पास्ट 5 साल डाटा से ये पता लगाया जा सकता है थ्रू डिफरेंट टूल्स एंड थ्रू एक्यूरेट डाटा एनालिसिस कि आने वाले 5 सालों में इसके स्टॉक की क्या प्राइसेस होंगी। अगर आप भी ऐसी कोई भी रिसर्च करवाना चाहते हैं व्हाट्सएप करें, हम आपको बेहतर रहनुमाई फराहम करें। अस्सलाम वालेकुम निमन, 4 ऐसे सेक्टर्स मैं बता रहा हूँ, ये सेक्टर्स लॉक कर ले, ये बहुत फायदे में साबित रहेंगे, आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित रहेंगे ये चारों सेक्टर, इनको लॉक कर लें। और इसमें से टॉप प्रायोरिटी का सेक्टर है जो म्यूचुअल फंड्स का, जिनको बहुत शौक है, जिन म्यूचुअल फंड्स को बहुत ही शौक है ना, वो इन सेक्टर्स में से एक सेक्टर है जिसमें म्यूचुअल फंड्स अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। मैं जब भी टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स के बारे में रिसर्च करता हूँ या मुझे नंबर्स चाहिए होते हैं कि कितने ज़्यादा नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो भाई जितने टाइम से मैं रिसर्च कर रहा हूँ ना, तो मुझे तो ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स की जो इन्वेस्टमेंट्स है वो पेट्रोलियम सेक्टर में नजर आती है। अब मैं पहले भी बहुत दफा बता चुका हूँ कि म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्टमेंट अपनी करते हैं वो इस तरह आंखें बंद करके अपनी इन्वेस्टमेंट्स नहीं करते। उनके पास एक कंप्लीट प्रोफेशनल्स की टीम होती है जिनका बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस होता है और उनकी फील्ड ये होती है और उनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होती है मार्केट की भी, इंटरेस्ट रेट की भी, ओवरऑल जो चार्ट एनालिसिस है उसकी भी, फिर कंपनीज की भी कि कौन सी कंपनी कब कितना ग्रो करेगी, हर चीज़ का एनालिसिस होता है। तब उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की होती है। पाकिस्तान के सेक्टर में, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के सेक्टर में मैं जब म्यूचुअल फंड्स को स्टडी करता हूँ तो मुझे ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स की नज़र आ रही है पेट्रोलियम सेक्टर में। पेट्रोलियम सेक्टर में भी जो टॉप क्लास सिंबल्स आ रहे हैं वो OGTC आ रहे हैं, PPL आ रहा है, मारी पेट्रोलियम आ रहा है ये, और इसके अलावा PSO है। PSO के रेट्स आपने देखें कि पिछले एक महीने में कितने ज़्यादा मुनाफे में गए हैं। लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो मेरी रिसर्च के मुताबिक तो बड़े ग्रोइंग सेक्टर्स हैं, लेकिन जो टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स हैं या टॉप नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स हैं उनकी इन्वेस्टमेंट्स मुझे इसमें नजर नहीं आती। ये इसको मेरा भी एक सवालिया निशान है कि ऐसा क्यों है, क्योंकि जो पेट्रोलियम सेक्टर तो डेफिनेटली पाकिस्तान में है, डेफिनेटली पेट्रोलियम सेक्टर की डिमांड है बहुत ज़्यादा। ये डिमांड खत्म तो नहीं होनी ना। आपका पेट्रोलियम सेक्टर की डिमांड कैसे पाकिस्तान से खत्म होगी? कंप्लीट एनर्जी जो है वो डिपेंडेंट है पेट्रोलियम सेक्टर में, जिसमें आपकी सिंपल सा, आप खाली एक आम आदमी को समझाने के लिए, आपके रक्षा, आपका कहीं पर भी चूल्हा जलता है आपको जी, वहाँ पे पेट्रोलियम सेक्टर की डिमांड है। आपकी बिजली चल रही है, पेट्रोलियम सेक्टर की डिमांड है। हम तो फॉसिल फ्यूल्स पे जो है ना, पेट्रोलियम पे ही डिपेंडेंट है अभी तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा डिमांड पेट्रोलियम सेक्टर की, और पेट्रोलियम सेक्टर की कंपनीज बहुत पैसा बना रही हैं, बनाती आई हैं। हमारी पेट्रोलियम देख लें, PSO देख लें, PPL देख लें, OGTC देख लें, खरबों रुपए का हुज्जा है इनका। लेकिन इसके अलावा बाकी और सेक्टर्स भी तो हैं। अब म्यूचुअल फंड्स जो ज़्यादा परफॉर्मिंग है उनकी मुझे यही मजबूरी नज़र आ रही है कि उन्होंने पेट्रोलियम सेक्टर में इसलिए स्टिक रहना है क्योंकि इतने लोगों का पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। और डिमांड एंड सप्लाई के कॉन्सेप्ट को देखो तो डिमांड तो आपकी कभी भी पेट्रोलियम सेक्टर के नीचे जा ही नहीं सकती। जिन हालात में या जिस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में या जिस सोर्स ऑफ एनर्जी में हम रह रहे हैं, कि जो हमारा एनर्जी का मॉडल है वो कंप्लीटली डिपेंडेंट है, मैं जैसे रिपीट कर चुका हूँ पहले भी कि ये हमारा पेट्रोलियम सेक्टर पे डिपेंडेंट है। लेकिन इससे हटके भी कुछ सेक्टर्स हैं जिसमें एक IT का सेक्टर है, एक फर्टिलाइजर का सेक्टर है, एक फार्मास्यूटिकल का सेक्टर है। ये 3 सेक्टर्स भी ऐसे हैं जिनकी अच्छी खासी डिमांड है और इनमें भी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, क्योंकि जब इन सेक्टर्स को स्टडी करते हैं तो इनमें मौजूद कंपनीज भी अच्छा खासा पैसा बना रही हैं। अब अगर आपके पास 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट करना है तो मैं आपको सैचुरेशन बता देता हूँ, ये डिवीजन बता देता हूँ, सैचुरेशन गलत टर्मिनोलॉजी रहेगी। डिवीजन आपने कैसे करनी है, पाकिस्तान के करंट मार्केट कॉन्टेक्स्ट को मद्देनजर रखते हुए स्टॉक एक्सचेंज के अगर शेयर में आपने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है, तो 50% तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें पेट्रोलियम सेक्टर में। फिर आपका रह गया 50% रह गया। 50% में से आपको अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है 30% फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, 10% की इन्वेस्टमेंट आप रख सकते हैं फर्टिलाइजर सेक्टर में, और बाकी 10% की इन्वेस्टमेंट आप रख सकते हैं IT में। IT की एक ही कंपनी है जो कि परफॉर्म करते हुए नजर आ रही है, वो सिस्टम्स है। आप फर्टिलाइजर में अगर जाते हैं, आप एंग्रो को देख सकते हैं, FCCL को देख सकते हैं। पेट्रोलियम सेक्टर में आपको बड़े बड़े नाम नहीं है, PPL है, OGDCL है, PSO है, मारी है। और चौथा सेक्टर जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट फर्टिलाइजर का मैं बता चुका हूँ, उसका भी बता चुका हूँ आपको, फार्मास्यूटिकल रह चुका हुआ है।
फार्मास्यूटिकल में अगर आप स्टडी करते हैं, आपके पास एबट है, सीरल है, लिवन फार्मा है, ये कुछ कंपनीज है। लेकिन किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट अगर आपने बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है तो विदाउट रिसर्च, विदाउट क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस, विदाउट अप्लाइंग प्रॉपर टेक्निक्स आपको किसी सूरत इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। पहले अपनी रिसर्च करवाएं, टेस्ट लगवाएं, अपना फोरकास्टिंग करें आने वाले टाइम की, और फिर अपना पैसा इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट स्मार्टली करें और नॉलेज डिपेंडेंट रहें। जितना नॉलेज डिपेंडेंट आप रहेंगे उतना आप इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करेंगे। आपकी डोमेस्टिक जो इकोनॉमी है, जो इन टर्म्स ऑफ योर मनी, इंशाल्लाह वो आपकी वेल्थ जो है वो ग्रो करती रहेगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज।